बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स के हवाले से हम एक प्लेलिस्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं और उस प्लेलिस्ट का ये फर्स्ट लेक्चर है। ए, एन और वन, ये तीन वर्ड्स हैं और अक्सर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज करते हैं। स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं अक्सर कि ए कहाँ पे आएगा, वन कहाँ पे आएगा, और फिर ए और एन की जो कन्फ्यूजन है वो तो अक्सर ही स्टूडेंट को जो है ना वो टेंशन करती है। तो इस हवाले से आज का लेक्चर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपको इस आइडिया को समझने में मदद मिलेगी। तो राइट एट दिस पॉइंट हम ए और एन को अलग रखते हैं और वन को अलग रखते हैं। तो सबसे पहले हम वन की बात करेंगे कि वन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। वन जी सबसे पहले देखिए व्हेन द नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, जब नंबर वन एक इम्पॉर्टेंट हो, जैसा कि देखें ना, वन ऑफ दीज एग्स इज़ रॉटन बट द अदर्स आर ओके। मतलब इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक अंडा ख़राब है, बाकी सारे ठीक हैं। जस्ट वन, एक नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट ना। सेकेंडली, वन आता है जब हमने ओनली वन की बात करनी हो, एम्फेसाइज करना हो कि वन है, ये 2 3 4 नहीं है, सिर्फ वन है। तो एम्फेसाइज करना हो वन के ऊपर, एक के ऊपर, तो भी आई वॉन्टेड टू बाय 3 CDs बट आई डिड नॉट हैव इनफ मनी सो आई बॉट ओनली वन। आई बॉट ओनली वन, यानी कि वन के ऊपर इस वक्त हमारा ये फोकस है। अच्छा, एक और यूज़ देखिए, इसको वन जो है वो इसको हम जनरलाइज करने के लिए भी यूज़ करते हैं एज इनडेफिनेट प्रोनाउन, जैसा कि वन शुड ओबे वन्स एल्डर्स। अब ये जनरलाइज कर रहा है, ठीक है, ये सब की बात कर रहा है कि हर बंदे को अपने एल्डर्स को ओबे करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो वन का यूज़ हो गया। अब ए और एन जो हैं वो आते हैं जब हमने एक जनरली वन का मीनिंग देना हो, जनरली कोई स्पेसिफाई करके टारगेट करके एक नंबर बना के उसकी बात ना करनी हो, जनरलाइज करना हो, और या जनरली वन का मीनिंग देना हो। ज़रा एग्जांपल देखें, आई हैड एन ऑमलेट फॉर ब्रेकफास्ट। आई हैड एन ऑमलेट फॉर ब्रेकफास्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एन ऑमलेट कहने का मतलब ये नहीं है कि बस एक ही हो सकता था, एक से ज़्यादा हो नहीं सकता था। फोकस वन के ऊपर नहीं है, फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि एन ऑमलेट, एक ऑमलेट था, दो भी हो सकते थे, तीन भी हो सकते थे, बट उस वक्त एक था ब्रेकफास्ट में, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ए का यूज़ देख लें, आई बॉट अ न्यू CD यस्टरडे। मैंने कल एक न्यू CD खरीदी। एक ही CD खरीदी है, ये बात तो है, लेकिन फोकस इस चीज़ पे नहीं है कि वो सिर्फ एक ही थी। अगर फोकस देना होता तो फिर वो कहता आई बॉट वन CD यस्टरडे, यानी कि स्पेसिफाई करना होता, एम्फेसाइज करना होता कि भाई वो एक ही थी, एक से ज़्यादा नहीं थी। ये फ़र्क है, ज़रा देखें। ख़रीदी इधर भी वन है ए के साथ जब यूज़ किया, और ख़रीदी उधर भी वन है जब वन के साथ यूज़ किया, लेकिन फ़र्क दोनों में मीनिंग का ये आ गया कि वन उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम ये कहना चाहते हैं कि इट वाज ओनली वन, नॉट टू, नॉट थ्री, ठीक है, और फोकस वन के ऊपर है। बट यहाँ जनरलाइजेशन है ए और एन के हवाले से। आगे देखिए, ए और एन आपस में भी कन्फ्यूजन होती है ना कि ए कहाँ पे आएगा और एन कहाँ पे आएगा। तो एन आता है बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वाउल साउंड। एन ऐसे वर्ड्स के साथ आता है जो कि ऐसे वर्ड्स जो कि वाउल साउंड से स्टार्ट होते हैं, और ए जो है वो अदर वर्ड्स के साथ आता है। तो वाउल साउंड का हमने ख्याल रखना है, वाउल लेटर्स का ख्याल नहीं रखना। ज़रा देखें, एन एप्पल होता है, ए बनाना होता है, एन आइसक्रीम कोन, अ पीस ऑफ केक, एन एग, अ कैरेट, एन अम्ब्रेला, अ यूनिफॉर्म। तो हमने ये देखना है, इसी तरह से एन आर और अ हैट। तो बेटा इसमें हमने ये देखना है कि वाउल साउंड कौन सी है। देखिए, वाउल साउंड का नॉलेज लेने के लिए हमें ये देखना है कि जिस तरह से
इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं और उसमें से 5 वाउल लेटर्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही इंग्लिश का एक साउंड सिस्टम है जिसमें 44 साउंड्स हैं। उन 44 साउंड्स में से 20 साउंड्स वाउल साउंड्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। आपने देखा होगा ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज डिक्शनरी, अगर आप देखें तो वर्ड के फ़ौरन बाद एक अजीब सी सिंबल से लिखे होते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन के सिंबल्स हैं, उनको फोनेटिक सिंबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो सारा नॉलेज हमें लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा अगर हम एक लॉजिकल आइडिया इसके बारे में चाहते हैं ए और एन के हवाले से, क्योंकि वाउल साउंड की बात हो रही है, वाउल साउंड से पहले एन आता है। लेकिन चूंकि इस वक्त वो हमारा टॉपिक नहीं है और हम एक शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, तो बहुत ही बेसिक बात और एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप कंफ्यूज हों कि किसी वर्ड में वाउल साउंड आ रही है या नहीं आ रही है, तो आप लिखें, उस वर्ड को लिखें उर्दू में लिखें, इंग्लिश में नहीं। उसी वर्ड को उर्दू में लिखें, मतलब एप्पल है तो सेब नहीं लिखना, एप्पल ही लिखना है, अलिफ ये पे लाम एप्पल। ठीक है ना, तो एप्पल लिखा तो शुरू में अलिफ आया। इसी तरह से अगर अलिफ, अलिफ मा दा या ऐन जैसे अली में ऐन होती है, ठीक है, अगर अलिफ, अलिफ मा दा या ऐन आ जाए इस तरह लिखने से, तो उस वर्ड से पहले ऐन आएगा, बाकी सब से पहले ए आएगा। ये एक बेसिक रूल मैंने आपको बता दिया। ग्रामेटिकली ए और एन दोनों बिल्कुल सेम हैं। जो डिफरेंस पहले मैंने इस स्लाइड से पहले तक था, वो ए और एन दोनों को इकट्ठा डील किया हमने, लेकिन अब इस स्लाइड में आके हमने ए और एन को डिफ्रेंशिएट किया है, और वो डिफरेंस सिर्फ प्रोनाउंसिएशन की बेस पे है, ग्रामेटिकली दोनों सेम है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दैट्स इट फॉर टुडे। फर्दर गाइडेंस वगैरह के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।